अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी इस्लाह करने के हवाले से गुफ्तगू जारी थी कि एक इंसान अपनी गलतियों को कैसे दूर कर सकता है, गुनाहों से कैसे बच सकता है। अगर वो नेकियां करने में कोताही कर रहा है तो नेकियां करने के लिए वो क्या करे कि अल्लाह ताला उसको तौफीक दें, वो नेकियां करनी शुरू कर दे। जराइम और गुनाहों में फंसा हुआ है, कैसे छोड़ सकता है। तो इस हवाले से चंद गुजारिशात पिछले दरस कुरान में जो है उन्हें बयान की गई थी कि सबसे पहले ये है कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट अपना एग्री करे, अपने साथ एग्रीमेंट करे, मुआहदा करे कि पक्का इरादा करे कि मैंने ये गलती छोड़नी है, फलां नेकी करने की कोशिश करनी है। तो उसके साथ साथ मुराकबा, मॉनिटरिंग करे कि आया मैं ऐसे कर रहा हूँ कि नहीं। फिर ऑडिट, एहतसाब, मुहासबा करे, खैर रोज़ाना की बुनियाद पे करे, कुछ दिनों बाद करे, कुछ वक्त गुजारने के बाद करे कि आया मैं अपने अंदर कितनी बेहतरी लाया हूँ और कितनी जो मेरे अंदर कोताहियाँ मैंने दूर की हैं। तो फिर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर पाता है, जवाब तसल्ली बख्श पाता है तो फिर दुरुस्त है, नहीं तो तौबा करे और फिर बेहतरी लाने की कोशिश करे। और अगर बेहतरी है अपने अंदर तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। एक और चीज़ जिसको बुनियाद बनाकर अल्लाह ताला की तौफीक से इंसान अपने अंदर बेहतरी ला सकता है वो सज़ा का उन्सर, जज़ा और सज़ा का उन्सर। मिसाल के तौर पे एक बंदा दूसरे बंदे से नाराज़ है, उसके दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, नफ़रत है, बुग़्ज़ है, नफ़रत है, कीना है, इनाद है। तो अब इसको वो कैसे दूर करे। एक प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसको बंदा सामने लाए। तो फिर जो खासकर बंदा दीन से अटैच है, जो नमाजें पढ़ता है, रोज़े रखता है, चाहता है कि आखिरत को, वो मानता है कि उसकी आखिरत में कामयाबी हो, तो फिर वो ज़रूर सोचने पे मजबूर होगा कि मैं नाराज़गी, कीना, बुग़्ज़, इनाद इसको ख़त्म करूँ। क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम में मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि हर जुमारात और जो है ना जुमे के दिन, बाद रिवायत में सोमवार, जुमारात और सोमवार, इन दो दिनों में नामा अमाल पेश किया जाता है अल्लाह ताला की बारगाह में। तो जो दो शख्स नाराज होते हैं ना, जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए कीना होता है, उनके अलावा सारे मुसलमानों की माफ़ी हो जाती है जो शिर्क से पाक है। उनकी माफ़ी मौखर कर दी जाती है कि यहां तक कहा जाता है कि वो सुलह कर लें। अब देखिए ना, नमाजें बंदा पढ़ता है, रोज़े रखता है, बल्कि वुज़ू करने से गुनाह माफ़ होते हैं। बड़े अमाल ऐसे होते हैं जिनसे अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन ये बदबख्त इंसान ऐसे हैं दो कि इनकी माफ़ी मौखर हो जाती है। अब जब इस हदीस को बंदा पढ़ेगा तो नाराज़ आदमी कोशिश तो करेगा कि अपनी मैं को ख़त्म करे, गुस्से को ख़त्म करे। इसी तरह हसद है, अगर कोई आदमी किसी से हसद करता है तो उस हवाले से दो तीन चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ये अल्लाह की तकसीम है, किसी को दे किसी को ना दे, ये उसके पास फैसले हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ा दुश्मन हासिद अपनी ज़ात का खुद होता है कि अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हसद से बचो, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो अब देखें ना, हसद करने वाले को दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा अपनी ज़ात का दुश्मन वो खुद होता है। गुस्सा है, गुस्सा जो है ना, ये भी बाज़ दफ़ा बड़े बड़े अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं, अमाल ऐसे हो जाते हैं जिनसे इंसान जो है ना, जो ज़्यादा गुस्से में रहने वाला शख्स है ना, उसके लोग करीब नहीं आते ना। ये कहने खामी है, गुस्से में रहना खामी है। खुश मिजाज इंसान होती खूबी है, मिलनसार हो, खुश मिजाज हो, अच्छे अखलाक का मालिक हो। हौसला आदमी, बात बात पे चिड़चिड़ापन हो, नाराज़गी आ जाए। गुस्सा अच्छी सिफत है, बाज़ मौके पे गुस्सा होना चाहिए जहाँ गैरत का मामला है। जिनके खिलाफ कोई अमल देखते हैं तो वहाँ पे
इसी तरह और कई मामलात हैं जहाँ गुस्से का इजहार होना चाहिए, अपनी जो है ना वो इजहार इख्तलाफ राय होना चाहिए, लेकिन बात बात पे गुस्सा के गुस्सेला ही बन जाए वो अच्छी बात नहीं। एक सहाबी ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाए, तो आपने फरमाया गुस्से में मत आया कर। एक रिवायत में ये भी है कि ताकतवर वो नहीं जो अपने मद्दे मुकाबिल को पिछाड़ दे, ताकतवर वो है जो अपने आप पे कंट्रोल रखे। वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, नेकी करने वाले मोहसिनीन की खूबी है कि गुस्सा पी जाते हैं, लोगों से दरगुजर करते हैं। तो लिहाजा गुस्सेला आदमी इसके अंजाम पर, इसकी सज़ा पर गौर करे। फिर खुद गर्जी और मुफाद परस्ती जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसी ने कहा ना, दहलीज पे टूटे हुए सागर की तरह हर शख्स ने फेंका है मुझे प्यास बुझाकर। तो एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक ईमानदार नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। ये तो आला दर्जे की कैफियत है ना, नुकसान से ही कम अज़ कम बचा दे, अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करे, किसी को गलत मशवरा ना दे। हसद तो यहाँ तक कह के उसमें कोई अमल दखल ही नहीं होता, वैसे ही बंदा जलता रहता है, ये उससे भी बड़ी बीमारी है। तो बहरहाल आला दर्जे का ईमानदार होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो है ना इंसान खुद गर्जी से बाला तर हो। ये तज़किया नफ्स का तकाज़ा है ना, किसी पर जुल्म ज्यादती ना करे, कर रहा है तो सज़ा ज़हन में रखे कि अल्लाह ताला आदिल है, क़यामत वाले दिन अदल होना है। ज़र्रा बराबर भी जुल्म है, जुर्म है तो वो सामने आ जाना है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्म क़यामत के अंधेरों में से अंधेरा है, बाइस है, अज़ुल्मु ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा। इसी तरह क़यामत वाले दिन वो शख्स बड़ा बदबख्त होगा जिसने किसी की पगड़ी उछाली होगी, किसी पे जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगी। उसकी नेकियां लोगों को दी जाएंगी या लोगों के जराइम, आपने फरमाया ताकि यही शख्स मुफलिस है, ज्यादतियां करने वाला शख्स मुफलिस है। साहबा से पूछा तुम्हें पता है मुफलिस कौन है? तो उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि अल्लाह और उनके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया वो मुफलिस और गरीब आदमी नहीं जिसके पास माल नहीं। गरीब तो वो है जो नेकियां लाएगा, उसकी नेकियां छीन जाएंगी, दूसरों के जराइम उसके जिम्मे पड़ जाएंगे। तो लिहाजा जुल्म और तअद्दी, ज्यादती, इसकी सजा को ज़हन में लाए तो इस्लाह कर लेगा कि नेकियां, अच्छे अमाल बर्बाद हो जाने। नस्ली तफाखुर और तकब्बुर ये भी कोई काबिल तहसीन तारीफ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जो शख्स असबियत की तरफ बुलाए, असबियत की के बायस लड़े और असबियत पर मरे, वो हम में से नहीं है। तासुब बरादरी का तासुब है, इलाकाई तासुब है, इसमें असबियत तासुब प्रेजुडाइस है जो कि हमारे यहाँ इधर खासकर बड़े सगीर में पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ ना, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लिहाजा असबियत, नस्ली तफाखुर, तकब्बुर ये वो चीज़ें हैं जिनकी बड़ी सज़ा है। तो जब सज़ा को सामने लाएगा तो फिर इंशाअल्लाह इंसान अपने अंदर बेहतरी लाएगा। बिला तहकीक बात आगे पहुंचा देना, बल्कि जो लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, खा वो किसी की पगड़ी उछालने के लिए या अपने हवाले से, आजकल ये अक्लमंदी या ये जो है ना ऐसे मामलात सोशल मीडिया पे आवाज़ का मिल जाना या दूसरे मीडिया पे मेन स्ट्रीम या किसी और जगह पर भी, तो वहाँ पर जहाँ मकाम और अज़मत इस वजह से मिलती है वहाँ पर जिम्मेदारी भी बड़ी है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स दिखाया गया जिसको फरिश्ते ने उल्टा लटकाया हुआ था, उल्टा लटाया हुआ है। खोंटी हुक फरिश्ते के हाथ में है, ये उसके मुंह के ये जो बाच है यहाँ पे फरिश्ता हुक और खोंटी डालता है, उसकी पूरी ये जो है ना साइड उसको फाड़ता है पीछे जो गड़ा वहाँ तक। फिर दूसरी तरफ यहाँ बाच में फरिश्ता खोंटी डालता है,
हुक और उसको जो है ना फाड़ देता है पीछे तक। उतनी देर में पहली साइड दुरुस्त हो जाती है, फिर दूसरी, यही अमल हो रहा है। पूछा ये कौन बदबख्त है? तो उसने बताया कि ये वो शख्स है जो लोगों में झूठी खबरें फैलाता था। अब जहां पर ये तर्जमानी मिल जाना या इस तरह का स्पोक्समैन किसी का बन जाना, ये इत्तलाआत के मामले आगे पहुंचाना, ये बड़ा मुआशरे में एक मकाम वाला मनसब है ना, वहां जिम्मेदारी भी बड़ी है कि अगर ट्रेंड बनाए, लोगों के गलत ट्रेंड बना दे, झूठ की बुनियाद पर रुझानात बनाए, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। जितनी बड़ी सज़ा है जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, ये ऐसे शख्स की जो मुआशरे में झूठी अफवाहें फैलाता है, झूठे रुझानात फैलाता है, झूठे ट्रेंड जो है ना उनको प्रमोट करता है। इसी तरह किसी का तमस्कुर ना उड़ाए। क्या पता तमस्कुर उड़ाने वाला, मजाक उड़ाने वाला, जिसका मजाक उड़ा रहा है उससे कम तरह है, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है अल्लाह के यहाँ वो ज़्यादा बड़ा है। गीबत ना करे, नेकियां बर्बाद होती हैं। चुगली ना करे कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि अपनी इस्लाह करने के लिए इंसान जो है ना वो ये याद करे कि ये जो मैं जुर्म कर रहा हूँ इसकी सज़ा कितनी बड़ी है। मोहम्मद अली किले का अक्सर मैं ये जिक्र करता हूँ कि अगर गुनाह की तरफ उसका दिल मायल होता था तो वो थोड़ी आग की हरारत अपने हाथ को देता था और कहता था ये आग तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। जब तू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आखिरत की सज़ा को कैसे बर्दाश्त करेगा? आखिरत की सज़ा तो बहुत सख्त है ना, सीवियर है। एक और बात जो बहुत बड़ी है वो ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद समझे। कोई भी चीज़ है ना जिस मकसद के लिए बनाई गई, अगर वो मकसद पूरा नहीं करती तो लोग वो सर्वाइव भी नहीं करती माशरे में। फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी आजकल ये स्प्लिट आए हुए हैं, अगर एक स्प्लिट कमरे में लगाएं और वो खुनकी ना दे, ठंडक ना दे, हरारत गर्मी को दूर ना करे, तो क्या उसकी कोई वैल्यू होगी? कोई वैल्यू नहीं ना। मकसद से हट गया, मकसद को पूरा नहीं करा। तो इंसान की पैदाइश का बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जिन और इंस को, मैंने जिन और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो गुनाह की सज़ा और अपनी पैदाइश का मकसद, ये दो चीज़ें बड़ी आम हैं इंसान की इस्लाह करने में। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये समझ रखा कि हमने तुम्हें फजूल पैदा कर दिया और हमारी तरफ तुम लौटाए नहीं जाओगे? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, इंसान क्या समझता है कि उसको ऐसे फजूल छोड़ दिया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा? उसके पैदा करने का मकसद इबादत है और पूछा जाएगा कि इस मकसद को किस हद तक उसने हासिल किया। अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।